दिल्ली में आज एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बुलाई गई है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ साथ कल्याणकारी और विकास एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो आप देख सकते हैं 12 साल 12 ऐतिहासिक फैसले। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया, ये पहला फैसला। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक राजनीतिक फैसला। नंबर 2, 3 तलाक पर प्रतिबंध। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कुप्रथा खत्म की। मुस्लिम महिला अधिकारों की रक्षा के लिए फैसला लिया। 3 तलाक को कानूनन दंडनीय अपराध घोषित किया। तीसरा, महिलाओं को 33% आरक्षण वाला फैसला। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। चलिए, चौथा फैसला, देश में नोटबंदी का फैसला। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए। नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन की नींव पड़ी। नंबर 5वां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। 6वां, सेना में अग्निवीर योजना। सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लाई गई। युवाओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए फैसला। 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में सेवा का मौका। चलिए, 7वें फैसले की बात कर लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून। मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। 2019 में संसद से कानून को पास करवाया गया। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता। चलिए, 8वें फैसले की बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया। यूपीआई दुनिया भर में भारत की तकनीकी पहचान बना। 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। चलिए, 9वें फैसले की बात कर लेते हैं। जनधन खाता योजना। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना घोषित हुई। 31 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खुले। डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में नंबर 1 देश बना। चलिए, 10वें फैसले की बात कर लेते हैं। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी लागू किया गया। देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत पारदर्शी बनाया गया। 1 जुलाई 2017 की आधी रात को जीएसटी लागू किया गया। चलिए, अब कर लेते हैं 11 फैसले की। जीरो टॉलरेंस सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसिक फैसले लिए गए। चलिए, अब 12वें फैसले की बात कर लेते हैं। जल जीवन मिशन। हर घर नल महत्वाकांक्षी मिशन चलाया गया। देश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाया। करोड़ों परिवारों को शुद्ध पेयजल हासिल हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रॉक्स, बात की जाए पीएम मोदी के 12 सालों की बेमिसाल यात्राओं को लेकर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी हो रही है। आखिर कैसे देखें इन 12 सालों की यात्रा को?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 12 साल और इसके साथ पीएम मोदी के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पीएम के तौर पर रिकॉर्ड जो है बनाया है। 4,398 दिन तक जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे थे और पीएम मोदी को आज 4,399 दिन हो चुके हैं और 12 साल जो लगातार काम हुए हैं उसको लेकर हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या बीजेपी के नेता हो, वो लोगों तक जो जो स्कीम चलाई गई है 12 साल में वो लेकर पहुंच रहे हैं। और एक आज बड़ी बैठक एनडीए की बैठक जो कि 3 बजे भारत मंडपम में होगी। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री रहेंगे, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो नेता है एनडीए के, वो सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और बैठक का एजेंडा है 12 साल में जो अब तक काम हुए हैं उसको और कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ भविष्य में 2047 का जो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है विकसित भारत का, उसको लेकर कैसे जन जन तक पहुंचाना है, क्या कार्य होने हैं, इसको लेकर जो है आज काफी अहम ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होगी। और क्योंकि ये जो 12 साल हुए, इन 12 साल के अंदर चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी कई योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई गई है और उन सभी को लोगों तक पहुंचाना है। ये कारण है कि इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ 2047 विकसित भारत जिसका मैंने अभी जिक्र करा है, उसको लेकर जो है चर्चा होगी कि कैसे 2047 का जो लक्ष्य लेकर पीएम मोदी निकले हैं उसको कैसे पूरा किया जा सके, इसको लेकर वार्ता हो सकती है। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग ऑफ डूइंग हो, इन सभी को लेकर कैसे आगे काम करना है ताकि लोगों को आसानी से कोई भी काम अगर करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको एकमात्र प्लेटफॉर्म पर सारी चीज उपलब्ध हो सके। इसको लेकर जो है डिस्कशन हो सकता है। तो ये 12 साल में जो जो काम कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, उन सभी को लेकर डिस्कशन होगा और काफी महत्वपूर्ण बैठक आज ये मानी जा रही है। प्रॉक्स अगर बात की जाए, आज की बैठक हो रही है। आज की बैठक में एनडीए शासित प्रदेशों के जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो है कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से आपने 2047 का जिक्र किया है, क्या 2047 के रोड मैप को लेकर भी चर्चा होगी? साथ ही 12 सालों की जो यात्रा कैसी रही है, इसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं, इन मुद्दों को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो एक प्रस्ताव करेंगे जिसके अंदर पीएम मोदी की तारीफ की जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा और पीएम मोदी को आज सम्मानित किया जाएगा इस बैठक के दौरान। और अब तक जो जो 12 साल के अंदर काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हाईवेज को लेकर, उज्ज्वला योजना जैसे मैंने बताया, जनधन योजना हो, ऐसी कई स्कीम्स हो, कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हो, अब तक जो जो कदम उठाए गए हैं योजनाओं के जरिए, वो सभी योजनाओं को लेकर प्रदेशों के अंदर लेकर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको याद हो कि अगले साल कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उन विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ी बैठक के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐन चुनावों से पहले इतनी बड़ी बैठक बुलाना, क्योंकि इससे पहले एनडीए की जो बैठक है वो पिछले साल हुई थी और 2026 में ये पहली बैठक मानी जा रही है और वो भी 12 साल पूरे होने पर। तो ऐसे में जो जो काम अब तक विकास के हुए हैं, योजनाएं जो बनाई गई है और योजनाओं का जो क्रियान्वयन हुआ है, वो लोगों तक कैसे पहुंचा और आगे कैसे पहुंचेगा, 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाना है, इन सभी चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। और अब तक क्योंकि कई कदम उठाए गए हैं, सरकार बनते ही सबसे पहले धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, जो कि एक लक्ष्य लेकर जब 2014 में पीएम मोदी बने थे और उसके बाद से ये लक्ष्य था कि धारा 370 जो है 35 से वो हटानी है, अयोध्या का राम मंदिर निर्माण हो। इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो बीजेपी ने अपने एजेंडे में रखी थी और चुनावी घोषणा पत्र के अंदर रखी जाती थी, उन सभी को धीरे धीरे करके जो पूरा किया गया है और इसके साथ साथ लोगों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उन सभी को लेकर जो है कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर ही काफी अहम बैठक होने वाली है। कहीं न कहीं 12 सालों की यात्रा के दौरान बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं पीएम मोदी ने। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रॉक्स।